on your question on our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. रीजनल मीटिंग है और बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है ये मीटिंग। उसमें हिंदुस्तान के ख़ारजा वज़ीर जयशंकर ने शमूलियत का अंदिया दिया है और इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। तो मैं समझती हूँ ये एक पॉजिटिव बात है, हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। और ये भी याद रखें कि 2016 में हिंदुस्तान ने सार्क समिट में आने से गुरेज़ की थी जब पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा था। अब अगर आ रहे हैं, इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, मैं समझती हूँ पॉजिटिव बात है, लेकिन हमें और कोई इससे लंबी चौड़ी तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश होगी या साउथ एशिया बरसग़ीर में कोई अमन की अमल शुरू करेंगे। ये उनकी तरफ से ये अपनी, मैं समझती हूँ, हिंदुस्तान की शमूलियत है SCO में, और अच्छी बात है कि वो यहाँ आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कोई मुल्क के साथ हम वो सलूक नहीं करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़ारजा वज़ीर के साथ तल्ख़ कलामी की थी, यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ की थी जब वो वहाँ की SCO समिट में गए थे, जो उन्होंने जिसकी मेज़बानी की थी। तो आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और हमें उससे वेलकम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर जब से 2019 के अंदर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बने हैं, आप देखें कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और पर्टिकुलरली जब बालाकोट एयर स्ट्राइक और ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि दौरा करना और ये सारी चीजें करनी। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है डॉक्टर जयशंकर से, जिन्होंने के भारत के टर्म्स तकरीबन हर कंट्री के साथ अच्छे रखे हुए। ठीक है, 2-4 के साथ हो सकता है अभी भी कोई टेंशन चल रही हो, पाकिस्तान समेत, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज के साथ भारत के टर्म्स बहुत अच्छे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो हमने डॉक्टर जयशंकर को करते हुए देखी, वो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए कि अगर आपने रशिया के साथ काम करना है तो आपने अमेरिका के प्रेशर में नहीं आना है, अगर आपने ईरान के साथ काम करना है तब भी आपने किसी भी दूसरी कंट्री के प्रेशर में नहीं आना है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें आज पता लगी, और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो SCO की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आए। कि ये पाकिस्तान में हो जरूर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, और ये एक इंटरनेशनल आप समझे कि इवेंट होता है और उसमें आना ही चाहिए। हमारी तरफ से भी बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे जब गोवा में था इवेंट, और उसके बाद SCO की मीटिंग थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे, और वो तो अगली बार भी पहुंच जाते, बल्कि हो सकता है उनके साथ तो हम भी पहुंच जाते। कि भारत 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले SCO समिट में भाग लेगा। SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आरंभ में रशिया और चाइना ने मिलकर बनाया था, लेकिन बाद में उसमें अन्य देश भी शामिल हुए और उसमें भारत और पाकिस्तान को एक साथ सम्मिलित किया गया था। तो इस बार जो समिट है उसको होस्ट करने का दायित्व मिला है पाकिस्तान को, और वो उसको होस्ट कर रहा है इस्लामाबाद में। अब जानने का प्रयास करेंगे कि भाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर वहाँ जाएंगे हमारे डेलीगेशन को लीड करके। डॉक्टर S जयशंकर जाएंगे इस्लामाबाद में, तो आप सोचिए कि जब डॉक्टर S जयशंकर की वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि अवश्य होगी, तो वहाँ पर पाकिस्तानी लोग जो हैं उनसे किस तरह के सवाल पूछेंगे और उनको क्या ज़बरदस्त उत्तर मिलने वाले हैं, वो तो मिलेंगे। लेकिन अभी हो क्या रहा है, हालात तो ये हैं कि इस्लामाबाद में मोबाइल सर्विसेज बंद हैं, PTI की रैली हो रही है, और उनका जो रेड जोन है, जी हाँ, जो डिप्लोमेटिक एरिया है, और जो जहाँ पर उनकी पार्लियामेंट और जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, उनके सबके, और बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी चीफ वगैरह, उनके सबके जो वहाँ पर मकानात हैं, बंगले हैं, उसको रेड जोन बोलते हैं। उस रेड जोन में किसी की एंट्री ही बैन है, सबकी एंट्री बैन है। तो अब डॉक्टर जयशंकर वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर जयशंकर जी जो है, मुझे नहीं लगता कि उस
हाई सिक्योरिटी एरिया के बाहर कहीं जा पाएंगे। और इसलिए जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि यदि होगी भी उनकी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार आएंगे वो पत्रकार निश्चित रूप से सैनिटाइज होके आएंगे, यानी कि जो भी उनकी जो रेजीम है, उनकी जो मिलिट्री है, यानी आप जानते हैं वहाँ पाकिस्तान आर्मी का ही सब कुछ चलता है, तो वो पाकिस्तान आर्मी जिनको अलाउ करेगी वही आके वहाँ पे सवाल पूछेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं अपना चैनल इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मीडिया। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीमा पार आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश को आड़े हाथों लेने के करीब 1 महीने बाद हो रही है। 28 सितंबर को मंत्री ने कहा कि कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। जब ये राजनीति अपने लोगों में इस तरह की कट्टरता भरती है तो इसकी जीडीपी को केवल कट्टरपंथ और आतंकवाद के रूप में इसके निर्यात के संदर्भ में मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि दूसरों पर जो बुराइयां थोपने की कोशिश की गई वे उसके अपने समाज को निगल रही है। यह दुनिया को दोष नहीं दे सकता, यह केवल कर्म है। जयशंकर ने एक कड़े बयान में यह कहा था और 16 और 17 अक्टूबर को फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पाकिस्तान दौरा करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।